सदियों पुराना एक कॉस्मिक सवाल। जब से इंसान दुनिया में आया है तब से तारों को देखकर सोचता आया है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स सबको मोहित किया है। आज पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के आने से हम इस सवाल के जवाब के काफी करीब पहुंच गए हैं। सदियों से धरती के बाहर जिंदगी का ख्याल सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही सीमित था, लेकिन रीसेंट डिकेड्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक सीरियस साइंटिफिक एंडेवर बन गई है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स की खोज ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है और हमें यह उम्मीद दी है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है और यह बहुत मुमकिन है कि कहीं और भी जिंदगी हो। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे? मेरे साथ जुड़िए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की दिलचस्प डिस्कवरीज से लेकर कंट्रोवर्शियल पेंटागन यूएफओ रिपोर्ट तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में लेटेस्ट फाइंडिंग्स एक्सप्लोर करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। इंजीनियरिंग का यह कमाल हमें ब्रह्मांड को पहले से ज्यादा दूर और डिटेल में देखने की ताकत दे रहा है। JWST सबसे दूर गैलेक्सीज की फेंटेस्ट लाइट डिटेक्ट कर सकता है, जिससे हमें अर्ली यूनिवर्स की झलक मिलती है। ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को भी एनालाइज कर सकता है, लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए। एक एक्सोप्लैनेट जिसने बहुत ध्यान खींचा है वो है K218b। यह प्लैनेट जो धरती से लगभग 124 लाइट ईयर्स दूर है, धरती से लगभग दुगना बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर को सरफेस पर रहने दे सकते हैं। 2019 में साइंटिस्ट्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने K218b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किया है, जिससे यह पहला एक्सोप्लैनेट बन गया है जहां पानी और जीवन के लिए सूटेबल टेम्परेचर दोनों है। हालांकि इस डिस्कवरी का मतलब यह नहीं कि K218b पर जिंदगी है ही, लेकिन यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में इसे एक प्रॉमिसिंग टारगेट बनाता है। 2021 में पेंटागन ने अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना या UAP, जिन्हें आमतौर पर UFOs कहा जाता है, पर एक रिपोर्ट रिलीज की। यह रिपोर्ट, जो 2004 से 2021 तक मिलिट्री पायलट्स और दूसरे कर्मचारियों द्वारा देखे गए 144 साइटिंग्स पर बेस्ड थी, उनमें से सिर्फ एक साइटिंग एक्सप्लेन कर पाई। रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि कुछ UAP शायद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये कहने से बचती रही कि कोई भी साइटिंग एलियन स्पेसक्राफ्ट का सबूत है। हालांकि रिपोर्ट ने कुछ UAPs के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। सेक्शन 5, अलग अलग नजरिए, शक से यकीन तक। पेंटागन की UFO रिपोर्ट ने एलियन लाइफ की संभावना में पब्लिक इंटरेस्ट की एक लहर पैदा कर दी। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इस इशू पर डिवाइडेड है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि स्टैटिस्टिकली यह मुमकिन है कि दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करे। दूसरों का तर्क है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के किसी भी पक्के सबूत की कमी से पता चलता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हो सकते हैं। ये डिबेट आगे भी कई सालों तक चलने की संभावना है। सेक्शन 6, फेर्मी पैराडॉक्स। सब कहां है? फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने की हाई प्रोबेबिलिटी और ऐसी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट की कमी के बीच अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। अगर ब्रह्मांड में जिंदगी भरी हुई है, जैसा कि कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं, तो हम अभी तक किसी एलियन से क्यों नहीं मिले? फेर्मी पैराडॉक्स के लिए कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। शायद इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत मुश्किल या महंगा है, या हो सकता है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस की हमारी जैसी लेस डेवलप्ड स्पीसीज के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हो। यह भी संभव है कि हम ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं, एक ऐसा ख्याल जो धरती पर जीवन की प्रीशियसनेस को दर्शाता है। सेक्शन 7, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज। चुनौतियों के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या CT की खोज जारी है। CT में इन्वॉल्व्ड साइंटिस्ट्स ऐसे सिग्नल्स के लिए आसमान स्कैन करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं जो आर्टिफिशियल ओरिजिन के हो सकते हैं। अभी तक ऐसे कोई सिग्नल्स डिटेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन CT रिसर्चर्स को उम्मीद है
कि एक दिन हमें किसी दूर सिविलाइजेशन से मैसेज मिलेगा। सेक्शन 8 साइंटिफिक रिगर की अहमियत। इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी क्वेस्ट में कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, इस टॉपिक को साइंटिफिक रिगर के साथ अप्रोच करना जरूरी है। हालांकि एनेक्डोटल एविडेंस या ब्लरी फोटोग्राफ्स के आधार पर कंक्लूजन्स पर जंप करना टेम्पटिंग है, लेकिन हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की मांग करनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पीयर रिव्यू पर जोर देने के साथ फैक्ट को फिक्शन से अलग करने का हमारा सबसे अच्छा टूल है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हमारी खोज साउंड साइंस पर बेस्ड है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, संभावनाओं का ब्रह्मांड। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल इंसानियत द्वारा पूछे गए सबसे प्रोफाउंड सवालों में से एक है। हालांकि हमारे पास अभी तक कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की ऑनगोइंग सर्च हमारी इंसेशिएबल क्यूरियोसिटी और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हम एलियन सिविलाइजेशंस का एविडेंस ढूंढें या नहीं, ये जर्नी खुद हमारे नॉलेज को एक्सपैंड कर रही है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए चैलेंज कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम अकेले हैं? नीचे कमेंट्स में अपने